राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों के सामने यम का दीपक जलता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। इसीलिए आपको धनतेरस के दिन शाम के समय लगभग सभी घरों के सामने यम का दीपक जलता हुआ दिखेगा। यम का दीपक कब जलाया जाता है, किस समय में जलाना चाहिए, इस दीपक को जलाने के क्या क्या नियम है, किन बातों का ध्यान रखना है, यह दीपक हमें किस दिशा में और किस जगह पर रखना है, बाद में जब दीपक शांत हो जाएगा तो फिर हमें इस दीपक का क्या करना है, यानी यम के दीपक के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलेगी। इसीलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, धनतेरस के दिन शाम के समय हमें यम का दीपक जलाना होता है। यम का दीपक जलाने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी का बड़ा दिया लेना होता है। आप मिट्टी का दिया ले लीजिए, तांबे पीतल का दिया नहीं लेना है। आप आटे से भी दिया बना सकते हैं, आटे का चौमुखी दिया बना सकते हैं, या 4 बत्तियों का दिया आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो आप मिट्टी का दिया ले लीजिएगा। इस दिए में हमें 4 बातियाँ आकी लगा सकते हैं, या आप चाहे तो 2 लंबी बाती बना के उनको इस तरह से आप रख दीजिएगा दिए में। तो ये चौमुखी दिया तैयार हो जाएगा। इसके बाद फिर हमें ये दीपक है ना घर के अंदर जला के उसके बाद घर के बाहर लेके जाना होता है। तो घर के अंदर जिस जगह पर आप ये दिया जलाएंगे, जहाँ पर दिए का पूजन करेंगे, उस जगह को आप साफ करके हम स्वस्तिक बना लेंगे। स्वस्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। पूजा पाठ में स्वस्तिक बनाना बहुत अच्छा रहता है। तो आप स्वस्तिक बना सकते हैं, या फिर आप कोई रंगोली भी बना सकते हैं। अब मैंने स्वस्तिक बना लिया। अब देखिए, जो दीपक है, यम का जो दीपक है, ये शाम के समय जलाया जाता है। धनतेरस के दिन रात को जब घर के सारे सदस्य घर पर आ गए हों, उसके बाद ये दीपक जलाना है, क्योंकि यह दीपक जलाने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब सब घर के अंदर आ जाए तब हमें दीपक जलाना है। अब स्वस्तिक हमने बना दिया है। स्वस्तिक बनाने के बाद फिर हम जो बड़ा दीपक हमने लिया है, जिसमें हमने 4 बातियाँ समर्पित कर देंगे। इस तरह से तिलक करने के बाद फिर हम इसमें काले तिल डाल देंगे। काले तिल न होते हैं, आप सफ़ेद तिल ले सकते हैं। उसके बाद हमें इस तरह से एक कौड़ी लेनी है। यह कौड़ी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। एक कौड़ी हम इसमें डालेंगे और एक सिक्का डाल देंगे। ये चीज़ें हम डाल देंगे। इसके बाद अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित कर दीजिए। अगर फूल नहीं है तो कोई भी बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। मेरे पास फूल थे, मैंने फूल समर्पित कर दिए। भोग के रूप में हम खीली समर्पित कर देंगे। भोग समर्पित करने के बाद फिर घर के जितने भी सदस्य हैं सब एक एक सिक्का लेंगे और इस दिए की परिक्रमा करते हुए सिक्का दिए के पास ही रख देंगे। तो घर में जितने भी सदस्य हैं सब इस दिए की परिक्रमा जरूर जरूर करें। तो यहाँ पर सब अपने अपने नाम का सिक्का इसके पास रख दे, और इस सिक्के में हमें यूज़ नहीं करनी। ये सिक्के हमें अगले दिन दान कर देने। इस पूजा में यूज़ हुई कोई भी चीज़ घर में नहीं रखी जाती है, सब घर से बाहर रहती है। तो ये सारे सिक्के जितने भी हम दान कर देंगे। सिक्के आप कितने भी ले सकते हो, 2, 4, 10 कितने भी सिक्के ले सकते हो। परिक्रमा करने के बाद फिर हाथ जोड़ देंगे। फिर हमें क्या करना है, थोड़ा सा जल अपने हाथ में ले लेंगे और उस दिए के ऊपर से वार के हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हम दिया जलाना है। उसके बाद किसी प्लेट में अनाज भर के उसके ऊपर ये दिया रख के आप बाहर ले जा सकते हैं, या आप चावल गेहूँ बाजरा कोई भी अनाज भर सकते हैं। बाद में इस अनाज को दान किया जाता है। आप चाहे तो अनाज ले लीजिएगा, या फिर आप चाहे तो फूलों का आसन देकर फूल रख के या तो खील रख के उसके ऊपर आप इस दिए को रख लीजिएगा। और अब यह दीपक घर से बाहर लेके जाना है। यह दीपक घर के बाहर मेन जो दरवाजा है, आपको मेन गेट जो है आपका मुख्य द्वार के बाहर जलाया जाता है। घर के दक्षिण दिशा में यह दीपक जलाया जाता है। तो आपके घर के बाहर का जो दरवाजा है, मेन एंट्रेंस जो है, उसके दक्षिण दिशा, यानी जब आप घर के अंदर आएंगे तो आपके लेफ्ट हैंड की साइड से ये दीपक जलाया जाएगा। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आपके घर का मेन दरवाजा उसके आगे पे यह दीपक जला सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप ये दीपक जलाएंगे, वहाँ पर पहले आप फूलों का आसन दे दीजिए। आप खील का या चावल का किसी भी चीज़ का आसन दे दीजिए। उसके ऊपर हमें इस दीपक को रख देंगे। दीपक को रख के हाथ जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, यम देवता जैसे यह दीपक चारों दिशाओं में अपनी प्रकाश फैला रहा है, उसी तरह से चारों दिशाओं से आने वाली मुसीबतों को आप मेरे घर से दूर रखना, मेरे घर में सुख शांति करने देना। यहीं से हम आपका पूजन कर रहे हैं। घर के बाहर से ही आप हमारा पूजन स्वीकार करना और हमारे पे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। इस तरह से हम निवेदन करेंगे
उसके बाद तुरंत हम यहाँ से चले जाएंगे। ज़्यादा देर तक दीपक के पास नहीं रहना है और इस दीपक को ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। इस तरह से पूरी रात यह दीपक चलता रहेगा। सुबह जब दीपक शांत हो जाएगा तब हमें क्या करना है, दीपक के अंदर जो सिक्का है इस सिक्कों को बाकी की जो परिक्रमा के सिक्के थे उनके साथ आप दान कर देंगे। बाकी कौड़ी को आप अगर चाहे तो इसे दोबारा पूजा में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको भी विसर्जित कर दिए, क्योंकि इस पूजा की चीज़ें जितना हो सके उतना घर से बाहर ही रहनी चाहिए। साथ में जो फूल या खीले आपने रखी उनको भी दिए के अंदर ही रख दीजिए। अब इस दीपक को आप या तो जल में विसर्जित कर दे या भूमि विसर्जित भी कर सकते हैं। घर के अंदर इस दीपक को हमें बिल्कुल भी नहीं लेके आना है। तो ठीक है, इस तरह से हम यम का दीपक जलाते हैं। घर की कोई भी बड़ी महिला यम का दीपक जलाती है। अगर घर में कोई बड़ी महिला नहीं है तो फिर कोई भी पुरुष इस दीपक को जला सकता है। अब आप दीपक जलाएंगे तो घर के सभी सदस्य घर के अंदर होने चाहिए। इस दीपक को जलाने के बाद घर के कोई भी सदस्य बाहर न जाए और इस दीपक को उल्काए के बाद इसे देखना भी नहीं जाता। इस दीपक को देखना शुभ नहीं माना जाता। आप इसे जलने के बाद अंदर चले आइए, देखिएगा ही नहीं। अब बहुत से कमेंट्स आते हैं कि घर के जो सदस्य है वो 10 बजे तक घर के अंदर आते हैं, तो आप 10 बजे तक अगर घर के अंदर आ रहे हैं तो उसके बाद ये दीपक जलाए। मैं आपको इसी सिर्फ उतना तेल न कि पूरी रात उजलता रहे, यह सुबह तक मतलब किसी को दिखना नहीं चाहिए, रात को ही जल के शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि इस दीपक को देखना ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। तो उस हिसाब से आप दीपक में तेल डालिए और यह दीपक दक्षिण दिशा की तरफ जलाया जाता है। आप अपने घर के दक्षिण दिशा में यह दीपक जला सकते हैं। ठीक है, और मेन गेट के बाद भी यह दीपक जलाना है, घर के अंदर यह दीपक नहीं जलाना। तो आई थिंक यम के दीपक के विषय में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँ। फ्रेंड्स, यम के दीपक की यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक की जय महालक्ष्मी, राधे राधे फ्रेंड्स।